हेलो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर पार्ट 2 वीडियो के पार्ट 1 में हमने द टॉकेटिव बार्बर की स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि एक बार्बर था जो कि बहुत बोलता था। सुल्तान ने एक बार उसको अपने घर बुलाया था बाल कटवाने के लिए, लेकिन कहाँ उसके बाल कटे, क्योंकि बार्बर का तो बोलना ही बंद नहीं हो रहा था। बार्बर बोलता गया नॉन स्टॉप। जितनी हमने ये स्टोरी पढ़ी थी तब तक उसके बाल नहीं कट पाए थे, क्योंकि वो बार बार बोलता ही जा रहा था। सुल्तान ने उसको भगाने के लिए 3 कॉइन्स देने के लिए भी कहा, लेकिन उस बार्बर ने वापस जाने से मना कर दिया कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारे बाल नहीं कटेंगे। सो लेट्स सी आगे स्टोरी में क्या हुआ होगा। बी पेशेंट, सेड द बार्बर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू। बार्बर कहता है कि थोड़ा सब्र रखो, और मुझे लगता है तुमने अभी तक सोचा नहीं है कि तुम क्या करने जा रहे हो। आई विश यू वुड टेल मी what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it। कि मुझे लगता है कि काश तुम मुझे बताते कि क्या तुम्हें ऐसा ज़रूरी काम है, ताकि मैं भी अपनी राय दे सकता। Finish shaving at once, the Sultan exclaimed। सुल्तान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा जल्दी से मेरी शेव कंप्लीट करो। But instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what the time it was। और बार्बर ने उसका शेव आधा ही छोड़ दिया और समय देखने के लिए चला गया। My patience is exhausted, the Sultan cried। सुल्तान जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरी पेशेंस, मेरा जो सब्र है अब थक चुका है। Exhausted मतलब थकना। Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment, said the barber, and saying this he continued shaving the Sultan। वो कहने लगा, मालिक शांत हो जाओ, कुछ ही देर में आपकी शेव कंप्लीट होने वाली है। और ये कहता कहता वो उसकी शेव करने लगा। But while doing this he could not help talking। लेकिन ये सब करते करते वो बोलने से नहीं हटा। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said। वो कहने लगा कि काश तुम मुझे बताते कि ये ज़रूरी काम क्या है, मैं अपनी सलाह देता जो तुम्हारे बड़े काम की होती। The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave। उसने कहा कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को नून यानी दोपहर के समय एक पार्टी देने वाला था। फीस्ट होता है, पार्टी देने वाला था, जिसकी वजह से मैं जल्दी में था। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me।" जैसे ही बार्बर ने उससे फीस्ट की बात सुनी, पार्टी की बात सुनी, वो झट से बोला, अरे मुझे कुछ याद आ गया। Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today। मैंने तो yesterday मतलब पिछले कल मैंने 4-5 दोस्तों को अपने घर बुलाया था। But I had quite forgotten it and have not made any preparations for them। लेकिन मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था और मैंने उनके लिए कुछ तैयारी भी नहीं की। The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him। सुल्तान, जो कि बार्बर से बहुत बुरी तरह से तंग आया हुआ था, उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today। उसने कहा कि जल्दी से अपना काम ख़त्म करो और जो भी खाना आज मेरे लिए बनाया गया है वो सारा तुम ले जाना। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। कहने लगा कि मुझे कृपया वो खाना दिखाया जाए कि मैं देख सकूं कि वो मेरे 5 दोस्तों के लिए काफ़ी भी है। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। वो कहने लगा कि बहुत फूड है मेरे पास तुम्हारे लिए। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। लेकिन फिर भी उसने ऑर्डर किया कि जितना भी खाना उस दावत के लिए बना है, फीस्ट के लिए बना है, उसको लेके आया जाए। द बार्बर लुक्ड ऑफ द फूड एंड सेड, दिस इज़ वेरी गुड, बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डिज़र्ट ऑल्सो। तो बार्बर कहने लगा कि फूड तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है डेजर्ट होता है मीठा, जो हम खाने के बाद कुछ भी मीठा खाते हैं ना, उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। तो वो कहने लगा कि डेजर्ट के लिए मुझे कुछ फ्रूट भी चाहिए। The Sultan, in desperation, since his head was half shaved, ordered that all the fruits should also be brought in। Desperation का मतलब होता है बेसब्री से। सुल्तान ने बेसब्री से कहा, क्योंकि एक तो उसका आधा सिर शेव हुआ था और दूसरा वो चाह रहा था फटाफट इसको मैं भगाऊं। तो जल्दी से उसने बाकी के जो फ्रूट्स थे उनके लिए भी जल्दी से ऑर्डर किया कि जल्दी लाओ उसे। The barber left off shaving the Sultan to examine each dish separately। This took up half an hour। अब बार्बर ने उसका सिर जो शेव कर रहा था वो भी छोड़ दिया, देखने के लिए कि ये डिशेस किस तरह से बनी हैं, कैसी बनी हैं, और ये सब करने में उसको आधा घंटा लग गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। सुल्तान को अब इतना इम्पेशेंट हो रहा था, वो इतना बेसब्र हो रहा था कि उसने गुस्से में अपना पाँव पटकना शुरू कर दिया, लेकिन बार्बर को फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो फिर भी जल्दी नहीं करने लगा। At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, I never knew that you were so generous।
अब बार्बर ने क्या किया कि थोड़ी देर बाद फिर से रेज़र उठाया उसकी शेव करने के लिए, लेकिन 1-2 मिनट के बाद फिर से रुक गया और बोलने लगा कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने जेनरस हो। जेनरस का मतलब होता है जो खुले दिल का होता है, जो कि देने में कहीं कंजूसी ना करता हो। तो ये थी कहानी द टॉकेटिव बार्बर की। पार्ट 1 वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे। एक क्वेश्चन नंबर 5 उसमें से रह गया था, उसे आज देख लेते हैं। वाई डिड द बार्बर वॉन्ट अ लॉट ऑफ फूड? बार्बर को खूब सारा खाना क्यों चाहिए था? सो द बार्बर वॉन्टेड अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड 4 or 5 ऑफ हिज फ्रेंड्स। उसने अपने 4-5 दोस्तों को बुलाया था, इसलिए उसे खूब सारा खाना चाहिए। पेज 106 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट, डिड द सुल्तान एंजॉय द बार्बर्स टॉक? व्हाई डू यू से सो? क्या सुल्तान ने बार्बर की बातों को एंजॉय किया? आपको ऐसा क्यों लगता है? नो, ही डिड नॉट एंजॉय द बार्बर्स टॉक बिकॉज ही ऑलवेज ट्राई टू गेट रिड ऑफ हिम। नहीं, वो उसकी बातों को एंजॉय नहीं कर रहा था क्योंकि वो हमेशा उससे पीछा छुड़ाने की बात करता था। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट? आपको स्टोरी में सबसे फनी यानी हंसी वाली कौन सी बात लगी? द फनीएस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी वॉज द सुल्तान्स हाफ शेव्ड हेड टिल द एंड। लास्ट तक उसके बाल शेव नहीं हो पाए, ये सबसे फनी बात लगी स्टोरी में, क्योंकि बार्बर होते हुए भी उसके बाल शेव ना हो पाए। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गेव टू द बार्बर? बार्बर को सुल्तान ने क्या कुछ दिया? He gave delicious food and fruits to the barber. उसने बार्बर को डिलीशियस यानी स्वादिष्ट खाना और फ्रूट्स दिए। गोल्ड कॉइन्स भी ऑर्डर किए थे, लेकिन वो बार्बर जो था वो गया ही नहीं, इसलिए सुल्तान ने उसे दिए नहीं, लेकिन ऑर्डर किया था। क्वेश्चन 4, डू यू थिंक सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस? वाई डू यू से सो? क्या सुल्तान सच में उदार था, देने वाला था? आपको ऐसा क्यों लगता है? Yes, I think Sultan was really generous because in order to get rid of the barber, he was ready to give anything. बार्बर से पीछा छुड़ाने के लिए वो कुछ भी देने के लिए तैयार था, इसलिए मुझे लगता है कि वो जेनरस था। तो बच्चों, ये था चैप्टर और उसकी बैक एक्सरसाइज। अब जल्दी से आपका टेस्ट ले लेते हैं और एक रिकैप यानी दोहरा लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड द बार्बर वांट अ लॉट ऑफ फूड? बार्बर को खूब सारा खाना क्यों चाहिए था? वेरी गुड, मुझे पता है आपको इसका आंसर आता है। बार्बर को खूब सारा खाना इसलिए चाहिए था क्योंकि उसके 4-5 दोस्त आने वाले थे खाने पे। क्वेश्चन 2, डिड द सुल्तान एंजॉय द बार्बर्स टॉक? वाई डू यू से सो? क्या सुल्तान बार्बर की बातों को एंजॉय कर रहा था, उसे मज़ा आ रहा था? आपको ऐसा क्यों लगता है? नो, ही डिड नॉट एंजॉय। बार्बर की बातों को सुल्तान एंजॉय बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और ऐसा हमको कैसे पता चला? क्योंकि वो हर बात में बस सोच रहा था कि उसे मैं किस तरह से भगाऊं। ही वॉन्टेड टू मेक him run away to get rid of him. Question 3, which part of the story did you find the funniest? पूरी कहानी में सबसे funniest यानी सबसे हंसी वाली कौन सी बात लगी आपको? बच्चों, मुझे तो जब मैंने इसकी सुल्तान की पिक्चर देखी तो मुझे तो उसको देख के ही हंसी आ गई, इसलिए मुझे वो वाला पार्ट सबसे फनी लगा जब वो आधा गंजू पटेल बन गया था और आधे में उसके बाल थे। बार्बर के होते हुए भी he was half shaved, so that was the funniest part of the story. Next question, What are the things the Sultan gave to the barber? ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो सुल्तान ने बार्बर को दी थी? Yes, आपको याद होगा, the Sultan gave him lot of delicious food and fruits. उसको खूब सारे फल और फूड यानी खाना दिया था। सुल्तान ने उसे गोल्ड कॉइन देने की भी बात कही थी, लेकिन उसने कहा कि मैं तो यहाँ से जाऊँगा ही नहीं जब तक मैं शेव नहीं कर लेता, इसलिए उसने गोल्ड कॉइन लिया ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली जेनरस? वाई डू यू से सो? आपको लगता है कि सुल्तान सच में जेनरस यानी उदार था, देने वाला था? और अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा क्यों लगता है आपको? येस, आई थिंक द सुल्तान वॉज रियली जेनरस। सुल्तान सच में उदार था क्योंकि उसको भगाने के लिए वो कुछ भी देने के लिए तैयार हो गया था। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास कम हो जाएगा या इसे कम दिया जाए, वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया था। कल हमने कुछ मीनिंग्स देखे थे, वर्ड मीनिंग्स। आज जल्दी से एक बार फिर से उन्हें कर लेते हैं। एग्जॉस्टेड, थकना। डेजर्ट, रेगिस्तान। एग्जामिन, जांच करना। एट लेंथ, विस्तार से। चैटरर यानी झक्की या गप्पी या बहुत बोलने वाला। परफेक्ट, उत्तम या सही। ओपिनियन यानी राय। आपको याद होगा हमने कल वाली वीडियो में यानी पार्ट 1 वीडियो में हमने 2 वर्ड्स सीखे थे। एक था डेजर्ट, DESERT, जिसका मतलब है रेगिस्तान, और दूसरा वर्ड है डेजर्ट, जिसका मतलब है मिठाई। इन दोनों को प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सीखना है और दोनों के सेंटेंसेस एक बार फिर से बनाने हैं। तो बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।